अगर मार्क्स ज्यादा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है और किसी के कम मार्क्स में सिलेक्शन हो जा रहा है तो भाई गलती तुम्हारी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन और इक्वी परसेंटाइल का खेल है। इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के आंसर की आने के बाद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर है तो नॉर्मलाइजेशन और इक्वी परसेंटाइल को लेकर है। उसका सिस्टम क्या है, सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है, आज इस वीडियो में इजी भाषा में हम जानेंगे। सबसे पहले एक सवाल, अगर एग्जाम सेम हो तो सबके मार्क्स एक जैसे चेक क्यों नहीं होते हैं? आंसर सिंपल है, क्योंकि एग्जाम जो है मल्टीपल शिफ्ट में होता है और सब शिफ्ट का लेवल एक जैसा नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन एक बैलेंस सिस्टम है। इसका काम है देखना कि इजी शिफ्ट और टफ शिफ्ट के बीच अनफेयर एडवांटेज ना हो। मतलब इजी पेपर में ज़्यादा फायदा नहीं, टफ पेपर में नुकसान नहीं। तुम्हारे रॉ मार्क्स को समझाते हुए फाइनल मार्क्स बनाए जाते हैं। इसी को कहते हैं नॉर्मलाइज मार्क्स। अब जानेंगे कि इक्वी परसेंटाइल क्या होता है। इक्वी परसेंटाइल क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आता है असली गेम, इक्वी परसेंटाइल। सिंपल शब्दों में एसएससी तुम्हारे मार्क्स नहीं देखता, वो देखता है तुम अपनी शिफ्ट में कितने लोगों से आगे हो। अगर तुम 86 परसेंटाइल पर हो, इसका मतलब तुम अपनी शिफ्ट के 86% कैंडिडेट से बेटर हो, चाहे तुम्हारे मार्क्स कम हो या ज्यादा। रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन और इक्वी परसेंटाइल में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। सोचो, दो दोस्त हैं, रमेश, सुरेश। रमेश का पेपर इजी शिफ्ट में आया है और सुरेश का पेपर टफ शिफ्ट में आया है। रमेश के मार्क्स 75 हैं और सुरेश के मार्क्स 68 हैं। दोनों अपनी अपनी शिफ्ट में टॉप 86 परसेंटाइल पर है, तो रिजल्ट में दोनों का स्कोर लगभग सेम होगा। यही है इक्वी परसेंटाइल का पावर। बिगेस्ट मिथ ब्रेक, सबसे बड़ी गलत फहमी। मेरे से ज्यादा, मेरे मार्क्स ज्यादा हैं तो सिलेक्शन पक्का। ये है कि सिलेक्शन नॉर्मलाइज मार्क्स से होता है, कट ऑफ परसेंटाइल प्लस नॉर्मलाइजेशन से बनती है। रॉ मार्क्स सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है। दिल्ली पुलिस 2025 के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स। अगर तुम दिल्ली पुलिस 2025 के एस्पिरेंट हो तो ये 3 बातें याद रखना। आंसर की के बाद पैनिक मत करो, अपनी परसेंटाइल पर फोकस रखो। फाइनल लिस्ट नॉर्मलाइज स्कोर से ही आएगी। पेपर इजी हो या टफ, तुम्हारी पोजीशन सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिजिकल की तैयारी तुम स्टार्ट रखो, चाहे तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, या कम मार्क्स भी हो या बॉर्डर लाइन पे हो, तुमको फिजिकल की तैयारी अपना जारी रखना है। तुम्हें नॉर्मलाइजेशन और इक्वी परसेंटाइल 100% क्लियर हो चुका है तो इस चैनल को लाइक करना, क्योंकि ऐसी क्लियरिटी बहुत कम लोग देते हैं। और कमेंट करके जाना ताकि मुझे पता चले कि तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि दिल्ली पुलिस का रियल गाइडेंस यहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मुझे कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसी लगी है।